उत्तर प्रदेश में मेरठ का रहने वाला सौरभ, जिसकी उम्र महज 30 से 32 साल हो रही थी। सौरभ बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी तेज तर्रार था। सौरभ जब एक स्कूल में पढ़ाई करता था तो अपने स्कूल के ही एक लड़की जिसका नाम है मुस्कान, उससे सौरभ की दोस्ती हो जाती है। दोनों का एक स्कूल में पढ़ाई करना, एक साथ स्कूल आना जाना और एक साथ खुशियां मनाना सौरभ का वो पड़ाव था जो सौरभ ना समझ था। वक्त के साथ साथ सौरभ और मुस्कान के बीच की दोस्ती कायम होती गई और दोनों के बीच की ये दोस्ती एक अटूट विश्वास और एक दूसरे के दिलों में मजबूत होती चली गई। वक्त के साथ साथ सौरभ मुस्कान पर इतना ज़्यादा भरोसा करने लगा मानो मुस्कान के बिना सौरभ की जिंदगी पूरी तरह से अधूरी हो। समय के साथ साथ सौरभ और मुस्कान के बीच की करीबियां बढ़ी और वो करीबियां एक प्यार में तब्दील हो गई। दोनों का एक दूसरे पर भरोसा और अटूट विश्वास इस कदर परवान चढ़ गया मानो उनकी खुशियां एक दूसरे में ही सिमट कर रह गई हों। अब सौरभ और मुस्कान एक दूसरे से बेपनाह प्यार करने लगे। तभी इसकी भनक सौरभ के घर वालों को मिली। सौरभ के घर वालों की इसकी जानकारी जैसे ही मिली कि सौरभ और मुस्कान एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों का प्यार परवान चढ़ते जा रहा है, तो वक्त रहते सौरभ के माता पिता ने सौरभ को काफ़ी हद तक समझाने का प्रयास किया। फिर भी सौरभ नहीं माना तो सौरभ के कई रिश्तेदारों ने भी सौरभ को समझाने का काफ़ी हद तक प्रयास किया था, लेकिन सौरभ किसी की भी बात एक नहीं सुनी। सौरभ को लग रहा था कि मुस्कान का प्यार एक अतीत में ना बदल जाए। इससे पहले सौरभ ने अपने घर वालों के सामने मुस्कान से शादी तक का प्रस्ताव रख दिया। शादी का प्रस्ताव सुनते ही सौरभ के माता पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगे और सौरभ को फिर से समझाने का कयास जो है तेज कर दिया, लेकिन सौरभ जरा भी मानने का तैयार नहीं हुआ। सौरभ का कहना था कि जब भी शादी करेंगे तो मुस्कान से ही करेंगे, वरना मेरे लिए ये दुनिया और ये पूरी जहां किसी काम का नहीं है। तभी सौरभ के घर पर एक चिट्ठी आती है और वो चिट्ठी थी देश के हाई प्रोफाइल सेक्टर नेवी की। सौरभ का चयन देश के हाई प्रोफाइल सेक्टर नेवी में एक बहुत बड़े ऑफिसर पद के लिए हुआ है। ये बात सुनकर घर में पहले की तरह ही खुशियाँ पुनः लौट गई। सौरभ के माता पिता भी बहुत ज़्यादा खुश नजर आए, लेकिन एकमात्र गम था तो सौरभ को मुस्कान से बिछड़ना। जब सौरभ नेवी की ट्रेनिंग लेने के लिए शहर से काफ़ी दूर चला गया तो मुस्कान भी सौरभ की तरफ पीछे मुड़कर देखने का प्रयास नहीं की, मानो मुस्कान सब कुछ भूल चुकी थी। सौरभ की नौकरी नेवी में हो गई। ये बात सुनते ही मुस्कान ने सौरभ से पीछा छुड़ाने का काफ़ी प्रयास करने लगी। मुस्कान को लग रहा था कि सौरभ की नौकरी नेवी में लग गया और अब वो हमसे दूर चला जाएगा। इसी बात से परेशान होकर मुस्कान ने भी सौरभ से पल्ला झाड़ने का प्रयास जो है तेज कर दी, लेकिन सौरभ फिर भी नहीं माना। ट्रेनिंग के दौरान जब भी सौरभ को समय मिलता वो तुरंत मुस्कान को फ़ोन लगाता और बातें करना शुरू कर देता। एक तरफ मुस्कान सौरभ से दूर भागने का प्रयास कर रही थी, वहीं सौरभ मुस्कान को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा था। सौरभ की नौकरी लगते ही माता पिता को लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, अब मेरा बेटा सही रास्ता पर आ जाएगा, लेकिन शायद उनके माता पिता के लिए ये बहुत बड़ी भूल थी। जब सौरभ को लगा कि मुस्कान हमसे बहुत दूर चली जाएगी तो वक्त रहते सौरभ कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर आया और मुस्कान से शादी करने की जिद पर अड़ गया।
आखिरकार थक हार करके सौरभ के माता पिता उसकी शादी मुस्कान से ही करा दिए। जहां इस शादी से मुस्कान नाखुश दिखी, वहीं सौरभ को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सौरभ बहुत खुश था क्योंकि उसका बचपन का प्यार मुस्कान उसे मिल गया। शादी के कुछ समय बाद सौरभ की एक बेटी हुई जो कि आज 6 वर्ष की हो गई है। सौरभ के माता पिता इस शादी के खिलाफ थे। इस बात को लेकर सौरभ मुस्कान को अपने घर में नहीं रखकर एक किराए के मकान लिया और वहीं पर अपनी पत्नी मुस्कान और बेटी को शिफ्ट कर दिया और वापस अपनी ड्यूटी पर चला गया। सौरभ की 6 साल की बेटी पीहू अपने घर के नजदीकी प्ले स्कूल में पढ़ने जाती थी, जो कि मुस्कान उसकी पत्नी हमेशा पीहू को स्कूल छोड़ने और लेने जाने का काम करती थी। स्कूल छोड़ने और लेने जाने के क्रम में रास्ते में ही मुस्कान का एक साहिल नाम के लड़के से संपर्क होता है और धीरे धीरे मुस्कान और साहिल एक दूसरे से बात भी करनी शुरू कर देते हैं। मुस्कान को पता था कि मेरा पति ड्यूटी पर है और वो अभी इंडिया से काफ़ी दूर ड्यूटी कर रहा है, वो अभी कुछ समय तक घर नहीं आएगा। इसे लेकर साहिल नाम के लड़के को मुस्कान अपने घर पर बुलाने लगी और धीरे धीरे मुस्कान के घर पर साहिल का आना जाना शुरू हो गया। अब साहिल और मुस्कान भी एक दूसरे को चाहने लगे। वहीं सौरभ को इस बात की भनक जरा भी नहीं लगी कि मेरी पत्नी किसी और के संपर्क में आ गए और किसी और से प्यार करने लगे। मुस्कान सौरभ को छोड़कर अब साहिल से शादी करना चाहती थी। इसी दौरान सौरभ पत्नी मुस्कान का बर्थडे मनाने छुट्टियां लेकर अपने घर पहुंचा। एक दिन पहले अपनी बेटी का बर्थडे मनाया, वहीं अगले ही दिन अपनी पत्नी मुस्कान का बर्थडे आने वाला था। बेटी का बर्थडे मनाने के बाद जब सौरभ अपने कमरे में गया तो वह काफ़ी गहरे नींद में सो गया, क्योंकि पत्नी मुस्कान ने सौरभ को गहरी नींद की दवा दे रखी थी। और बस यही वो वक्त था जब सौरभ गहरी नींद में गया तो मुस्कान पड़ोस में रहने वाले अपने टपोरी प्रेमी साहिल को फोनवा घुमाई और साहिल पहुंच गया मुस्कान के घर पर। फिर क्या था, रातों रात बिखर गया सब कुछ। दोनों टपोरा टपोरी ने सौरभ को रास्ते से अलग कर दिया और सौरभ द्वारा दिए गए पैसे को लेकर दोनों टपोरा टपोरी शिमला कुल्लू मनाली घूमने चले गए। वहां पर दोनों मुस्कान और साहिल ने शादी किए, बर्थडे मनाई, होली खेली, यहाँ तक कि डिस्को थिएटर भी दोनों गए। लेकिन अब वो दोनों हीरो हीरोइन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आशिकी का भूत उतारने के लिए आटा और चक्की का व्यवस्था भी मजबूती से किया जा रहा है। तो ये थी कुछ कहानी मेरठ की जहरीली नाग और नागिन मुस्कान और साहिल की। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले जानकारी में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।